बोर्ड की एग्जाम आ रही है। जो डर गया वो मर गया। एग्जाम से डरना नहीं सर, जी डर गए तो मर गए। जी। लेकिन एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, डे वाह। बाय डे। एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे। एवरी डे अच्छी हूँ घबराऊं नको, ऐसा खत में लिखो। मैं अच्छी हूँ घबराऊं नको, ऐसा खत में लिखो। पुनी में ने तुझको लिखा, मैं निकली रोडा पर। अगर है तुझको शक है मुझ पर, नहीं निकलूंगी बाहर। लेकिन सर, लेकिन मैं पानी को जाऊं क्या न को, ऐसा खत में लिखो। मैं अच्छी होगा करना, जान सार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। बहुत स्वागत है आपके हमारे शो लाफ एंड लर्न टॉक शो। तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूं आपसे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके पास बहुत सारी खूबियां हैं। तो आज हमारे साथ हैं हरिदास पाटिल जी जो एक इंग्लिश प्रोफेसर है, ट्रेनर है, ब्लॉगर है। और आज वो आपको थोड़ा अपने बारे में बताएंगे विद लाफ्टर के स्टाइल में, जैसे वो बताएंगे। सर मेरा नाम है हरिदास पाटिल, और मैं जहां से हूँ वहां पर फाफड़ा, जलेबी और पतंग, काय पोछे, ये सारा आपको दिखाई देगा सर। और गुजरात कहते हैं ना, गुजरात, रंगीली गुजरात, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, सूरत स्पेशली। और मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ इंग्लिश, बहुत मजेदार पढ़ाता हूँ, एकदम जॉली होकर, लाफिंग के साथ, स्माइलिंग के साथ, फाफड़ा खा के सर। और फाफड़ा खाया सर आपने कभी? हाँ हाँ, मैंने पावड़ा खाया हुआ है फाफड़ा के साथ में जलेबी भी खाए होगी शायद, हाँ, बहुत मजा जलेबी। आता है। जलेबी फाफड़ा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और सूरत में तो फाफड़ा जलेबी खा के आप मस्त गुजराती, प्योर गुजराती बन जाओगे। जी जी तो जी मैं जी जी। यहाँ पर रहता हूँ सर, मेरा एमए बीएड इंग्लिश हूँ मैं, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, ब्लॉगर हूँ, ट्रेनर हूँ, एक लीडर के तौर पे भी जॉब करता हूँ। और छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूँ तो जॉली होके पढ़ाता हूँ, लाफिंग होके पढ़ाता हूँ। और हमेशा कहते हैं ना कि भाई गुजराती टेस्ट होना चाहिए पढ़ाने में भी। तो केम छो, मजे में छो કેમ છો સર? તો खूब मजे હંમેશા में छो हमारे आई जाता है। जी સારું છે, આવડે છે તમને? आवड़ता है? तो जी हम ऐसे जी। पूछते हैं, हाउ आर यू? मन्नते आवड़ता है। तो तो ये खा हम फाफड़ा जलेबी खा के हम लोग हमेशा खुश रहते हैं सर। जी 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 और हमेशा हमारा काम होता है कि लोगों को हंसाना और उनको मोटिवेट करना। तो हमेशा रहता है कि भाई केम छो, ओ आई एम नॉट फाइन, ओ आई एम बैड, आई एम गुड, ओ ओ वेल, ओ फंटास्टिक, ओ फंटास्टिक है, फंटास्टिक, हाँ फंटास्टिक, ओ वाओ, सरप्राइज, एक्सीलेंट। तो ये सारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर जी हमारे जी कम्युनिकेशन में। जी और हमेशा मजा आ जाता है कम्युनिकेशन व्हेन सम पॉजिटिव इज देयर। सर जी आप कम्युनिकेशन के साथ यदि इसको थोड़ा ऐड कर दोगे तो कहते हैं ना कि गुजराती में तड़का लगा दिया आपने, या जी। फिर यहाँ के लैंग्वेज में कहते हैं ना कि आपने रंगीला बना दिया उस इंसान को। तो तो वैसा होता है सर हमारे यहाँ पर। हरिदास जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए कि हाँ जी। इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है नाउ डेज फॉर सक्सेस। हाउ इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए अंग्रेजी आना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ तो। सर अंग्रेजी, इंग्लिश, गुज इंग्लिश जो बोलते हैं गुजरात में, गुज इंग्लिश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप कहीं वर्ल्ड ट्रेड या वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। जी 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 ठीक है, हम हिंदी बोल लेंगे, गुजराती बोल लेंगे, बट हमें कहीं फॉरेन जाना है तो गुजराती नहीं चलता है, फाफड़ा जलेबी नहीं चलता है, इंग्लिश ही चलेगा सर। यहाँ के बहुत सारे लोग कनाडा जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो आपको पता है कि गुजराती लोग हमेशा फिर इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं, और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सर है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश भी फनी लैंग्वेज है। तो उसको जी। गुजरात में बोलते हैं गुज इंग्लिश। गुड इंग्लिश। गुजराती प्लस इंग्लिश गुज इंग्लिश हो जाता है।
और वो पढ़ाने का अलग ही मजा आ जाता है। तो हरिदास जी थोड़ी सी दो चार आप हमें वर्ड्स या सेंटेंस कहेंगे गुज्जी इंग्लिश वाले? मने आवड़ता है, आई डोंट नो आवड़ता है, जी आई एम नॉट फ्राइटनिंग, जी 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 एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, जी जी जी। મને એફોર્डेबल નથી, बहुत बढ़िया सर, बहुत મને बढ़िया। आई एम नॉट परवडेबल। तो ये सारा कहीं ना कहीं होता है गुज इंग्लिश में कि लैंग्वेज को आप कहीं ना कहीं गुजराती को मिक्स करवा देते हो या इंग्लिश को मिक्स करवा देते हैं। आज हम लोग सूरत या अहमदाबाद जैसे शहर में देखते कि इवन गांव के लोग इंग्लिश को बोल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वाओ, अरे तने आवड़ता है इंग्लिश? ओ डोंट नो, मने आवड़ता नहीं है। मने मीन्स दैट आई डोंट नो इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड, समझता है थोड़ा थोड़ा। यस सर, नेक्स्ट। तो सर आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? हमारी फैमिली में 6 मेंबर है सर, मम्मी पापा भाई और उसकी वाइफ, मैं और हमारे दूसरे मेंबर्स। तो आप जॉइंट फैमिली मेरे में पापा हैं? भी बहुत जॉली हैं और फैमिली भी बहुत एकदम कहते हैं ना कि फनी, आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं जी जी और जी आराम से रहना पसंद करते हैं सर। जी खाओ पियो ऐश करो, डोंट जी। वरी व्हाट हैपेंड यस्टरडे, फॉरगेट इट, टुमारो व्हाट विल हैपन आल्सो फॉरगेट इट, टुडे इज द जॉय। तो सर मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था, जिसमें आप बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा हमें यहाँ डेमो दे सकते हैं कि कैसे आप उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कैसे आप उन्हें फनी वे में, जॉली वे में आप उन बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ सर, वो जॉली वे में हम लोग इस तरह से पढ़ाते कि डे बाय डे एवरी डे आई एम डूइंग बेटर एंड बेटर, और अच्छी तरीके से हम काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलेगा कि सर डे बाय डे, तो मैं बोलेंगे एवरी डे, और उसको बोलेंगे वाह, ओ बाप रे इतना, वाह तू ऐसा, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। उसको एक्शन के साथ हम लोग मोटिवेट करते हैं, और हम एक्शन के साथ मोटिवेट करते तो हम बोलते हैं वाह पुश अप बेटा, तो उसको हैंड्स अप करेंगे, उसको गले लगाएंगे, हगिंग करेंगे, उसको बोलेंगे वंडरफुल, थैंक यू, वेलकम। ये सारे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर। जी 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 जी। तो मैं आपको प्रोफाइल देख रहा था, उसमें मैंने देखा आप ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो थोड़ा सा अपना ब्लॉगिंग कैरियर के बारे में बताइए, क्या आप ब्लॉगिंग करते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे आप लोगों को ब्लॉगिंग के माध्यम से मोटिवेट कर रहे हैं? सर ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं, तो ब्लॉगिंग में हमेशा याद रखते हैं कि लोग रीड करना चाहिए, वो डे टू डे लाइफ में हो, एजुकेशन में हो, या फिर वो हो सकता है कि हमारे टीचिंग रिलेटेड हो या किसी के नेचर रिलेटेड इंसिडेंट हैपन होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि व्हाई दिस हैपन, व्हाई मुझे क्यों जलन हो रही है, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, और मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मीन्स पीपल उसको रीड करे, अंडरस्टैंड करे और एक्सेप्ट करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जी, ऐसा हमारा वो प्रोपेगेंडा होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग स्ट्रीट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, समटाइम वी यूज मदर टंग आल्सो, मराठी, हिंदी और गुजराती आल्सो इन आवर ब्लॉगिंग, सो पीपल लाइक टू रीड and they enjoy English also understand our simple easy English. Right. We focus on entertainment, understanding and learning parts, sir. Nothing else. तो आप जो ब्लॉगिंग करते हैं वो गुजराती में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, मराठी में भी करते हैं, राइट? या गुजराती और इंग्लिश में करते हैं सर? या जी। तो जो आपके ब्लॉगिंग के टॉपिक्स होते हैं वो क्या रहते हैं ज्यादातर? फॉर एग्जाम्पल कभी फनी भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक इंसिडेंट हैपन हुआ, मैं कोई काम था तो एक मैडम ने बोला कि सर मुझे अर्जेंट काम है, आई हैव सम वर्क विथ यू। मैंने बोला वर्क विथ मी, माय गॉड। तो मैंने बोला सर मैम तो मिल सकते, तो मैम ने बोला कि सर यू कैन कैच मी लेटर ऑन। मैंने बोला मैम आई विल कैच यू, यू आर 100 kg,
and I am hardly 60 kg. So how can I catch you? तो मैम बोली कैच मीन्स दैट सर मीटिंग यू। ओह ओके मीटिंग यू, ओके डोंट वरी। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया कि हरिदास हमारे मैनेजमेंट मिलना चाहते हैं। मैंने बोला मिलना चाहते तो मेरा फोटो दिखा दीजिए। अरे यार मिलना चाहती मतलब मैं पर्सनली कुछ काम है। हो ओके ओके। मैंने बोला तो फोटो की जरूरत नहीं, फेस टू फेस आना पड़ेगा। तो ऐसे इंसिडेंट हम ब्लॉगिंग में लेते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। देखिए रिसेंटली एक इंसिडेंट है हुआ, शेयर करना चाहता हूँ सर। जी कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और किसी ने पूछा, कंडक्टर को पूछा कि सर भाई साहब वो कोई जगह आ जाए, 4 रास्ता आ जाए तो मुझे बोल देना। तो कंडक्टर बोला ओके ओके बोल दूंगा, लेकिन तुम रीड कर लेना, वो 4 रास्ता आ जाएगा तो रीड कर लेना। तो इंसान बोला भाई साहब मैं रीड करता तो यहाँ पर क्यों बस में बैठता बोले। तो कंडक्टर बोला कि तेरा टीचर हूँ मैं, तो मैं तुझे बताऊंगा, डोंट फोर्स मी। तो वो बोले हाँ मैं कहाँ फोर्स कर रहा हूँ, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ सर। बोले आई एम नॉट फोर्सिंग यू। तो बोले मैं आपका स्टूडेंट्स नहीं हूँ। तो कंडक्टर बोला भाई साहब बोले मैं भी टीचर नहीं बोला आपका। ओके तो ऐसा वो इंसिडेंट भी हो गया। तो ऐसे काफी इंसिडेंट होते हैं सर कि हमें हमेशा लगता है कि लाइफ इज सो एंजॉय एंड वेरी फनी एंड वी एंजॉय एवरी मोमेंट। कभी कभी फिर सुबह सुबह मैं कॉलेज जाता हूँ तो 7:30 बजे तो प्रेयर होती, तो मैं बोलता हूँ बच्चों को नहा के आए क्या। तो कुछ बच्चे बोलते डाउट है। मैं बोलता हूँ सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाए के, नो सर स्प्रे मार के आया हूँ सर। तो मतलब परफ्यूम मार के आया हूँ। तो हरिदास जी जो आपने ब्लॉग्स में लिखते हैं वो डेली लाइफ में जो भी इंसिडेंट होते हैं उस टाइप के ज्यादा लिखते हैं, राइट? हाँ जी डेली लाइफ का ही लिखते हैं हम लोग। आप बताना चाहेंगे आपका ब्लॉग, आपने ब्लॉग के बारे में बताना चाहेंगे जिससे आप लोग आपके ब्लॉग को पढ़ पाए, तो आपने ब्लॉग का कुछ एड्रेस बताना चाहेंगे? हाँ जी बता सकते हैं जी। मेरा क्वेश्चन है जहाँ पर आप क्वेश्चन ब्लॉग लिखते हैं, हरिदास जी आप ब्लॉग लिखते हैं, तो अगर आप बताना चाहते हैं कि लोग आपको ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पर आप वो देख सकते हैं, आपको कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आपके ब्लॉग्स को? तो आप मेरे ब्लॉग्स को गूगल में पढ़ सकते हैं, फेसबुक पे उसका लिंक शेयर किया है, लिंक्डइन पे किया हुआ है और ट्विटर पे भी किया हुआ है और व्हाट्सएप में भी। तो किस नाम से आपके ब्लॉग हैं आप थोड़ा बताएंगे तो लोग आपके ब्लॉग से पढ़ पाएंगे? तो मेरा जो मोटो है हरिदास पाटिल। हाँ जी हरिदास पाटिल के नाम से। तो हाँ या हरिदास पाटिल के नाम से ब्लॉग होते हैं और वही नाम से मैंने सेव किया हुआ है। तो जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो हरिदास पाटिल जी को गूगल में सर्च कर सकते हैं, फेसबुक या सर्च करके और आपको उनके ब्लॉग मिल जाएंगे। आपसे हरिदास जी बात करके सर फाफड़ा खा के बहुत मजा आ रहा है। खूब खूब भालो। सर आप कभी आओगे गुजरात सूरत तो मैं आपको फाफड़ा खिला दूंगा। जी 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 फाफड़ा खा के आप फाफड़े बन जाओगे, आपके फेफड़े काम करने लग जाएंगे। वंडरफुल। फाफड़ा खा के फेफड़े काम करने लग जाएंगे। जी जी। तो अभी नई पीढ़ी के जो टीचर्स आ रहे हैं, राइट, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में सीरियस होने की जरूरत नहीं है, आप एक एक्टर के तौर पे परफॉर्मेंस हो। कहते हैं कि आप में यदि जॉली नेचर आएगा, चीजों को एक्सप्रेस कर पाओगे पॉजिटिव, तो शायद हो सकता है कि सामने वाले स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव बन जाए और बड़ी चीजों को हल्के से लेके काम करना स्टार्ट कर दें। जैसे पहले कहते थे बहुत सीरियस होके डिसिप्लिन होके काम होता था, जैसे जेल में होता ना, हे छड़ी बैठो सही, सिट प्रॉपर्ली। तो आज हो सकता है कि वो जरूरत नहीं सर, हमें एक टीचर मींस दैट परफॉर्मिंग एक्टर होना चाहिए, उसमें एक्सप्रेशन भरे हुए होने चाहिए, इमोशन होने चाहिए, कभी रोने की क्षमता भी होनी चाहिए, हंसने की भी क्षमता होनी चाहिए, वो स्माइल लाने की क्षमता होनी चाहिए, ना बल्कि डिसिप्लिन, ना बल्कि स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप हर चीज पॉजिटिवली मैसेज दे सकते हो। वो कहां से? आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से, आपके एक्सप्रेशन से। डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ विच कम्स फ्रॉम विथ इन, वो अंदर से आने वाली फीलिंग है। यदि मैं आपके साथ बात करूंगा तो फनी वे से बात करूंगा तो डिसिप्लिन का भी मेरे अंदर से वो आवाज आती रहेगी। राइट, तो होना ही चाहिए सर। मतलब बच्चा बनना है पर बचपना नहीं करना, राइट? हाँ राइट, और तो होना ही चाहिए सर। जी 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 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं
आप क्या सोचते हैं मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए, स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए, स्टडी के लिए? यार सर, ये मेंटल हेल्थ तो इतना जरूरी है ना कि आज आपको कहीं पर भी मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ सकती है, डे टू डे लाइफ में भी। जी जी जी। आप मेंटली हेल्थी हो ना सर, तो आप किसी से आर्गुमेंट करना छोड़ दोगे। आप क्या बोलोगे? भाई बेचारा बच्चा है, वो कहते हैं ना, मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई में, बीमार है बेचारा, जाने दो, कोई बात नहीं, राइट। एक्सेप्ट कर लेते इसको। तो आप इतनी समझदारी आप में आ जाती है। यदि आप मेंटली हेल्थी नहीं होगे ना, तो हर चीज आप है ना निगेटिवली लेना चाहोगे, या फिर आर्गुमेंट में डाल दोगे, या फिर कहते हैं ना कि डिबेट वाली बात हो जाएगी आपके लिए। जी तो जी मेंटल हेल्थ तो हर जगह जरूरी है सर, लाइफ में भी, करियर में भी, और आपके रिलेशन में भी, कम्युनिकेशन में भी, और कहते हैं ना खुद के लिए भी। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले, 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो वैसे ही बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी स्टडी को अच्छे से हंसते हुए या कुछ हेल्थी वे में अपने स्टडी को बिना स्ट्रेस लिए कैसे वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए? मैं तो देखो दो तरह के स्टेटमेंट इस्तेमाल करूंगा जो बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। जो डर गया वो मर गया। एग्जाम से डरना नहीं सर, जी डर गए तो मर गए, जी लेकिन डरना मना है, डरना मना है। तो आपको डर भी होना चाहिए, डर के आगे जीत है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जी डर होगा तो आप अच्छा कर पाओगे, डर के आगे जीत है, मतलब में आपको करना है, लेकिन डरते हुए नहीं, तो डर को पार करते हुए। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, डर भी होना चाहिए और निडरता भी होनी चाहिए। वो भी पता होना चाहिए कि हम काम करेंगे तो डर को भगा देंगे, डर के आगे जीत है। तो ये आप में हो जाना चाहिए, डरना नहीं है, लेकिन डर के आगे जीत है, ये भी याद रखिए। जी जी ये जी। मैं मैसेज देना चाहूंगा। बहुत मैं ये नहीं बढ़िया। कहूंगा कितना आपने पढ़ाई कर रहे हो, जो भी पढ़ाई करो पॉजिटिव करो, मन खुश करके करो। आप सोचो कि दुनिया के एकदम वंडरफुल इंसान हो, बहुत ही आपके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो कहते नहीं कि सारी शक्तियां हैं। बस अपने आप पे विश्वास कीजिए, 2 आवर भी करोगे तो भी आपके लिए इनफ है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स, अगर मैं बात करूँ अचीवमेंट्स की, तो आपको क्या क्या अचीवमेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं प्लीज। सर मैंने मेरे लाइफ में अचीवमेंट किया है कि मैं 10वीं में इंग्लिश में फेल हो चुका था। राइट, वंडरफुल, नो वन 10वीं में शेयर इंग्लिश दिस, में वो शेयर फेल नहीं करता है। हो चुका जी था। जी जी जी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी, लेकिन मैंने उसको कप ऑफ कॉफी बना लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। तो जो भी मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जैसे हरिदास जी ने 10th में फेल होकर इंग्लिश में, इंग्लिश के प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, वैसे ही आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हम और सर फेल हो सकते हैं, मैंने फेल होकर किताब भी भी हम लिख कुछ दी है। लर्निंग कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, सर। और मैंने किताब भी लिख दी है 2। ओ वाओ, तो हरिदास जी ने 2 इंग्लिश में किताब लिखी है। सर नाम बता दीजिए प्लीज, हाँ, प्लीज नाम बता दीजिए बुक्स का। एक का नाम है 101 थॉट और स्टोरीज, जी। और एक नई किताब है फ्रॉम डार्क टू लाइट, उसमें फ्रॉम स्टोरीज है मोटिवेशनल। डार्क टू लाइट, राइट? हाँ, तो ये कहाँ मिल मतलब जाएगी? अंधेरे में से उजाले की तरफ जाना है आपको। जी, तो ये बुक्स हमें कहाँ मिल जाएगी? अगर हमारे कोई दर्शक देखना लेना चाहेंगे इस बुक्स को, तो कहाँ से ले सकते हैं? वो मैं ही दे दूंगा, लिंक उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये एक तो अमेजोन, अमेजोन पे है। तो अमेजोन में ये बुक्स अवेलेबल हैं। इन बुक्स का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जिनको भी हाँ दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हरिदास जी की बुक लेनी है, डार्क टू लाइट, अंधेरे से उजाले की ओर, ये मोटिवेशनल हाँ, बुक है। तो जो भी लोग अपनी लाइफ में मोटिवेट होना चाहते हैं, वो हरिदास की बुक जी को वो बहुत अच्छे से पढ़ें और लें, और बहुत अच्छे से पढ़ें। और दूसरी बुक का नाम क्या था सर? 101 थॉट और स्टोरीज। और अगर आप 101 थॉट्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं क्या हमारे दिमाग में वो पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ये दूसरी बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इसमें क्या है, इस 101 थॉट में क्या है इसमें? इसमें 100 थॉट ऐसे है कि वो आपको मोटिवेट करेंगे, नंबर 1। जी। और थोड़ी स्टोरीज है, वो भी आपको मोटिवेट करेगी।
तो ये गुजराती में है, इंग्लिश में है? इंग्लिश में सर। जी जी। मैंने तो कहा ना, मैं 10वीं में फेल, लेकिन इंग्लिश में पूरा कर लिया। तो लाइफ में कभी हम फेल भी हो जाते हैं तो वहां से हमें घबराना नहीं है, वहां हमारी लर्निंग हो रही नहीं है। घबराना है, ठीक है, एक बार डरना मना है। थोड़ा बैक आ रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हाँ आपने देखा हरिदास जी थोड़ा सा बैक हुए 10th में, पर उन्होंने लंबी छलांग मारी। उन्होंने इंग्लिश में टीचिंग कर रहे हैं, अभी ब्लॉग्स लिख रहे हैं इंग्लिश में, बुक्स आ गई हैं दो। तो बहुत बहुत बढ़िया हरिदास जी, बहुत अच्छा लगा हमें बात करके आपसे। तो आप कुछ, अच्छा हाँ, मैंने देखा कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, वो गाना गा रहे हैं, गाना भी बच्चों को गाता पढ़ा हूँ। रहे हैं गाना। तो एक गाना हो जाए बच्चों के लिए या सभी लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, बहुत अच्छा गाना हो जाए प्लीज। तो मैं एक गाना गाता हूँ। जी चाहे इंग्लिश में भी थोड़ा सा एक पोएम लेता हूँ पहले, एक्शन सॉन्ग। जी ओके जी जी जी। ओके, रेडी सर? यस फाफड़ा खा के। रेडी। ओके, फाफड़ा खा के। पापड़ा खा के। हाँ, clap your hand, listen to the music, clap your hand, take a round, listen to the music, take a round, look at the fan, listen to the music, look at the fan, clap your hand, listen to the music, clap your hand। और दूसरा हम लोग हमेशा रखते हैं प्रेयर क्लास में, जी डे बाय डे एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे every day I am getting better and better, day by day every day I am becoming better and better। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है और कल्याणकारी है, थैंक यू गॉड। ये हम लोग प्रेयर रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रखते हैं, लेकिन मैं भी हिंदी गाना गाऊंगा आपके लिए। चलेगा? रेडी? हाँ हाँ। या मराठी गाना गाओ, बोलो। नहीं, पहले हिंदी फिर एक गुजराती। जी चलो कोई बात नहीं। हाँ, मराठी भी गा सकते हैं, मराठी भी गा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मराठी नहीं गाते, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। चलिए ओके, एक मिनट। स्टार्ट करेगा, शंखनाद हो गया। ओके ओके। इंतजार नहीं करना, जान सार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। मंजिलें बिछड़ गई, रास्ते भी खो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए। चाहतों की बेबसी, दूरियों की गम मिले, बेकरारी ना मिली, यार हम तो कम मिले। इंतजार नहीं करना। आपको इंतजार नहीं करना है सर। जी, इंतजार बिल्कुल नहीं करना है सर आपको। जी जी जी। दूसरों के लिए नहीं, हाँ खुद के लिए इंतजार करना है आपको। जी। तो बहुत सारे ऐसे गीत आते हैं मुझे, मराठी भी गीत है उसमें, मराठी भी हो जाए, गा लेते हैं। मराठी भी हो जाए, मराठी भी हो जाए। चलो ओके। मैं मतलब हिंदी और मराठी दोनों मिक्स है थोड़ा सा, ओके चलेगा? बहुत मस्त 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 चलेगा। हाँ, ये गाना खास महिलाओं के लिए सर। जी। तो ये मैसेज जाएगा। मैं अच्छी हूँ घबराऊं नको, ऐसा खत में लिखो, मैं अच्छी हूँ घबराऊं नको, ऐसा खत में लिखो। कोनी मिल्याने तुझको लिखा, मैं निकली रोडा पर, अगर है तुझको शक है मुझ पर, नहीं निकलूंगी बाहर। लेकिन सर, लेकिन मैं पानी को जाऊं क्या नको, ऐसा खत में लिखो, मैं अच्छी हूँ घबराऊं नको, ऐसा खत में लिखो, मैं अच्छी हूँ घबराऊं नको, ऐसा खत में लिखो। खत में लिखना सर। चलिए, वंडरफुल सर, वंडरफुल, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा सर, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप गाना भी गा रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है और आप बहुत अच्छे से लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। तो थोड़ा सा
और आगे बढ़ते हैं जर्नी में। तो आपकी लाइफ में बिगेस्ट फेयर क्या 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 डराता है आपको आपकी जिंदगी में? बिगेस्ट फेल तो मैंने कहा ना कि 10वीं फेल हो चुका हूँ, जी नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब लग रहा था, वहां पर नहीं मिल पाया, लास्ट मोमेंट पे रिजेक्शन हो गया, जी वो भी फेल्यूर हो चुका। जी 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 राइट। तो ऐसे छोटे बड़े हैं बिग फेल्यूर, बट आई एम थिंकिंग दे आर माय गुरुज। फेल्यूर इज गुरु। राइट 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 राइट। सर आपको पता है आपको बड़ा इंसान कौन बनाता है? आपका फेल्यूर बनाता है आपको बड़ा। जी 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 वो हमेशा मोटिवेट करते रहता है, चल खड़ा हो, भाग, यहाँ से आपको आगे जाना है। जी 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 और सक्सेस आपको बिठाता है, बैठ जा बेटा, बैठ जा। लेकिन फेल्योर क्या बोलता है? बैठना नहीं है, आगे जाना है सर। जी दौड़ो, भागो और ध्येय प्राप्ति तक लड़ते रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये स्वामी विवेकानंद का है। जी जी जी। अभी रिसेंटली उनका यूथ डे सेलिब्रेशन हुआ हाँ जी हाँ जी हाँ 12 जनवरी को, शायद आपको जी पता जी। होगा। हाँ 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 बिल्कुल। हम्म। तो सर आपकी लाइफ में आपके इंस्पिरेशन कौन कौन आए हैं? कोई भी हो सकते हैं इंस्पिरेशन, किसने आपको इंस्पायर किया बहुत है सारे अपनी? हैं। जी हमारे गुरु है, मम्मी पापा है, समाज के लोग हैं, और मैं कहूँ तो सबसे बड़ा यदि मैं बोलूँ सर, जी तो फेल्यूर लोग मेरे गुरु बन चुके हैं कुछ। जी जी जी। वो फेल हुए लेकिन उन्होंने हमें सिखाया। तो आपने फेलियर को इंस्पिरेशन बना दिया, राइट? हाँ जी। तो आपकी वाइफ का कितना रोल है आपकी सक्सेस के पीछे? बहुत सारा रोल है सर। जी। कभी कभी झगड़ा भी कर ले तो वो रोल ही है। वो मोटिवेट कर देते हैं झगड़ा करके, राइट? हाँ, वो कभी ऐसा लगता है ना झगड़ा करते हुए कि हमारी कितनी केयर हो रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड, ये हमारा पॉडकास्ट लाफ एंड लर्न बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप भी इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9250013555। आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, हैरी फंटूस के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप फेसबुक में हैरी फंटूस के नाम से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं lolyogafoundation@gmail.com। और सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप भी लोगों को हंसते हुए कुछ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो कि लोगों की लाइफ में चेंज कर सके, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, लाफ एंड लर्न टॉक शो में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए और लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों की लाइफ में चेंज करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, लर्न एंड लाफ टॉक शो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।